एक होकर सड़कों पर आए, जिन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ फौरी खात्मे का मुतालबा किया। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अवाम सड़कों पर हैं। अवाम की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं। हुकूमती इकदाम और दावों के बावजूद बिजली का बहरान कम ना हो सका। तवानाई बहरान के खिलाफ अवाम का गुस्सा बरकरार है। मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब के कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। कमालिया, खानेवाल, गुजरांवाला और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई। फैसलाबाद, मियांवाली में, गुजरांवाला में शदीद एहतजाज आजकल किए जा रहे हैं। मियांवाली में जो हामिद रजा हिराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी ने, उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाज, उनके घर पर धावा बोला गया है अवाम की जानिब से। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर का कहना है कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं, लेकिन करप्शन के बायस उसका तासुर मंफी है। पाकिस्तान को अंदरूनी सूरत हाल और हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से खिताब करते हुए अमरीकी सफीर का कहना था कि कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से भी हिचकिचा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तहम उम्मीद है हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत फैसले पर तफसीली अपील तैयार कर रखी है। पार्टी ने अपील दायर न करने का फैसला किया है। पार्टी को अंदाजा था कि अपील में अदालत नाअहली लगा देगी। ये अंदाजा दुरुस्त निकला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज एहसन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले का अंदाजा था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म केस में अपील दायर न करने का फैसला पार्टी का था। उन्होंने कहा कि 3 मेंबर बेंच ने 7 रुकनी बेंच के फैसले में तब्दीली कर दी है। इस अदालती फैसले पर तो अब अपील भी नहीं की जा सकती। एतजाज एहसन ने कहा कि बहुत कानूनी मिसालें मौजूद हैं कि जहां अपील न हो सके वो फैसला नहीं किया जा सकता। नए वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक एक सवाल पर एतजाज एहसन ने कहा कि नया वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से होगा और बड़ा अच्छा होगा। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अब स्विस हुकाम खत लिखना चाहिए, जिस पर एतजाज एहसन ने कहा कि अब बहुत पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। उनका कहना था कि मैंने कहा था कि खत ना लिखा तो फारिग होना पड़ेगा, लेकिन खत ना लिखना भी जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से वो अदालती फैसले से मुतमिन नहीं। अदालती फैसला जमहूरियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मीडिया से गुफ्तगू में आसमा जहांगीर का कहना था कि जब से अदलिया बहाल हुई है उसने इदारों को बार बार धचका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बकौल उनके हुकूमत की बका इसी में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करती रहे। सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर ने इस खदशे का इजहार किया कि अगर अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाता तो इससे तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। उनके बकौल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार का मामला एक साजिश का हिस्सा लगता है। आसमा जहांगीर ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे। उनका कहना है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब खुल्लम खुल्ला मार्शल लॉ लगा दिया जाता था, लेकिन एक सिविलियन चेहरे के पीछे फौजी बैठे होते हैं और इसकी अब बदबू आनी शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद 26 अप्रैल से 19 जून तक उनके इक़दाम को गैर आईनी करार देने के लिए हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर रुकन कौमी असम्बली और बतौर वज़ीर आज़म को 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया, जिसका मतलब है कि मुल्क में 26 अप्रैल से हुकूमत का कोई वजूद नहीं था। दरखास्त में कहा गया है कि 26 अप्रैल से 19 जून तक यूसुफ रजा गिलानी के बतौर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं, लिहाजा अदालत उनकी नाअहली के अरसे के दौरान किए गए तमाम फैसलों को, जिनमें वफाकी हुकूमत में आला अफसरों की तकर्रियां और तबादले और तरक्कियां जबकि कौमी बजट पेश करने समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं, को कल अदम करार दे। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई कि इस अरसे के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने जितने गैर मुल्की दौरे किए उनके अखराजात कौमी खजाने से वसूल करने के बजाय यूसुफ रजा गिलानी से वसूल किए जाएं। दरखास्त की पैरवी अजहर सिद्दीक एडवोकेट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी ने मान लिया तो वो क्या करें।
अटक में मौलाना फैज अहमद के वालिद की अयादत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नो कमेंट्स कहा और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के मामले पर भी खामोश रहे। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला है, मगर हंगामे पंजाब में ही क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब को लोड शेडिंग के मामले पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम कानून हाथ में ना ले। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कानून हाथ में लेने वालों की पुश्त पर एक सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला है। काबीना डिवीजन ने यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उस्मा खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में गिलानी को 26 अप्रैल से नाअहल करार दे दिया था। काबीना डिवीजन के मुताबिक अदालती फैसले और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के वजीर आजम नहीं है। काबीना डिवीजन ने विफाकी काबीना तहलील करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, वज़ीर आज़म के मुशीर और खुसूसी मुआवनीन के ओहदे भी खत्म कर दिए गए हैं। ताहम विफाकी वज़रा और काबीना के दूसरे अरकान 15 रोज तक मराआत इस्तेमाल कर सकते हैं। विफाकी काबीना में 35 वज़रा, 18 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 6 खुसूसी मुआवनीन शामिल थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म को 26 अप्रैल से नाअहल करार दिया। इसी तारीख से यूसुफ रजा गिलानी हल्का NA 151 मुल्तान 4 से रुकन कौमी असम्बली भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान बदअमनी केस में अबूरी हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें करार दिया है कि लापता का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी तवक्कुआत के बरक्स है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुसूसन SC वाले लोगों के लापता होने में मुलविस हैं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी को हिदायत की कि आप तमाम एजेंसियों को बिठाकर अदालती हुक्म पर अमल कराएं। नरगिस सेठी का कहना था कि मैंने 93 अफराद से मुतालिक रिपोर्ट दी, ये 93 अफराद ISI या मातहत दीगर एजेंसियों के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्क में जहां भी ये लापता लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाएं। वक्फे से कबल होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के बदअमनी हालात पर हुकूमत की खुसूसी मुश्तरका कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दिफा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इकदाम से बलोचों के दिल में मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, दूसरों को भी मुहिब वतन समझे। फौज का हल्फ है कि जो कुछ हो जाए सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि लापता अफराद, अगवा वाक़या और लाशें मिलने के मसाइल पर वफाकी हुकूमत आला इख्तियाराती कमेटी बनाए। एडिशनल IG पुलिस जाहिद महमूद की सरबराही में कायम कमेटी में इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दाखिला के भी ओहदेदार शरीक हैं। अदालत के पूछने पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि जाहिद महमूद बलूचिस्तान में कभी तैनात नहीं रहे। अदालत ने कहा फिर तो ये कमेटी आला इख्तियाराती नहीं, जाहिद महमूद तो और DS हैं। अटॉर्नी जनरल ने कमेटी की रिपोर्ट पेश की और बताया कि उसने कोयटा जाकर 8 से 15 जून तहकीकात की। अदालती अहकामात पर 16 लापता अफराद बाजियाब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है, जबकि कमेटी किस तरह की बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोहिस्तान में शादी तकरीब की वीडियो फिल्म में शरीक लड़कों और लड़कियों के खिलाफ मुकदमा जरगा के मुबैना फैसले के अज़-खुद नोटिस केस को निपटाते हुए कहा है कि इस मामले में शामिल तमाम लड़कियां जिंदा हैं। कत्ल की झूठी इत्तला दी गई, मजीद मालूमात मिलने पर केस दोबारा शुरू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोहिस्तान जरगा केस की समाअत की। अदालत को MNA बुशरा गौहर, सेशन जज और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल कमीशन रिपोर्ट पेश की गई और बताया कि 5 में से बाकी 2 लड़कियां भी जिंदा हैं। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा फरजाना बारी ने यह भी कहा कि 2 लड़कियों की शिनाख्त में दुश्वारी पेश आई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोहिस्तान का बयान करदा तमाम वाकया झूठा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लड़कियों के जिंदा होने की रिपोर्ट देने वाले जुडिशियल ऑफिसर पर एतमाद है। रहमान मलिक और इंतजामिया ने ताउन किया। लड़कियां कत्ल होने की इत्तला मुस्तनद नहीं। मुतासरा लड़कों के भाई के वकील ने बताया कि लड़कों के साथ लड़कियों की जान को भी खतरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ये मसला उन्हीं लड़कों की तरफ से पैदा किया गया है। मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए अदालत के पास नहीं, कमिश्नर और DIG के पास जाए। गैर कानूनी जरगों की अदालत मजम्मत भी करती है। बाद में अदालत केस निपटाते हुए कहा कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं कि कमीशन को रिपोर्ट को तस्लीम न किया जाए। फिर भी मजीद कोई मसला हुआ तो मामला फिर टेकअप कर लिया जाएगा। पंजाब असेंबली में आज फिर हंगामा आराई हुई। नून लीग के शेख अलाउद्दीन के रिमार्क्स पर खवातीन अरकान ने खूब सुनाई। न सिर्फ जुबान का इस्तेमाल किया बल्कि जूतियां भी चलाई गईं। मजीद तफसीलात जाहिद चीमा की इस रिपोर्ट में। आज पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ।
एक्शन से भरपूर अजलास अपोजिशन अरकान के घरों पर हमलों के नारों से गूंजता रहा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने हमलों के खिलाफ अलामती वॉकआउट भी किया। काफ लीग के रुकन मोहम्मद यार हराज ने कहा कि सूबे में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म की जाए। कोरम की निशानदेही पर अजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया। अजलास दोबारा शुरू हुआ तो हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन और अपोजिशन खवातीन अरकान में तल्ख कलामी हो गई। हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने अपोजिशन खवातीन अरकान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और जो मुंह में आया बोलते गए। उन्होंने खवातीन अरकान को मौत के कुएं में नाचने वाली करार दे दिया। इस शोर शराबे में अजलास की कार्रवाई रुक गई। हुकूमती अरकान की अपोजिशन को मनाने की कोशिश उस वक्त बेकार साबित हुई जब अपोजिशन रुकन सीमल कामरान ने शेख अलाउद्दीन की तरफ जूता फेंक दिया। जवाब में हुकूमती रुकन अंजम सफदर भी किसी से पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपोजिशन की तरफ जूता फेंक दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि जिन अरकान ने जूते फेंके उनको मुअत्तल किया जाएगा। स्पीकर ने ऐवान में होने वाली हंगामा राय के हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। अजलास के इख्तिताम पर साजिदा मीर और सीमल कामरान ने मीडिया को बताया कि ये वाकया ऐसे हुआ कि पहले तो डिल्लू साहब हैं, उन्होंने एक गंदी बात की और उसके बाद फिर दूसरी बात जो है वो मैं समझती हूँ कि अलाउद्दीन साहब ने की और वो हमेशा से करते हैं। उन्होंने पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ज्यादती की और फिर वो कहते हैं मैंने तो उनको पॉलिटिकल बात की है कि आशियाना का आप भी हिसाब दें। आप तो मेरा ख्याल है बैरिया पार्टी से अगली दफ़ा टिकट लेंगे और वो पॉलिटिकल तरीके से जवाब देते। इसका ये मतलब नहीं कि वो खड़े होके और किसी की माँ के बारे में बात करें, किसी की बहन के बारे में बात करें, किसी की बेटी के बारे में बात करें। ये हरगिज़ उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिजनेस का हिस्सा बन चुका है, उस पर जो भी रिएक्शन था वो सारे सबके सामने हुआ, जो भी एपिसोड हुआ, तो इसका जो हल होगा वो भी सबके सामने होगा, उसका वेट करना चाहिए। मेरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान में बैठे ये अवामी नुमाइंदे अगर एक दूसरे के ऊपर जूते बरसाएंगे तो अवाम इनके ऊपर क्या तवक्कात रख सकती है। कैमरामैन असगर अली के साथ जाहिद चीमा, रॉयल न्यूज़, लाहौर। मलिक मोहम्मद सलीम चेयरमैन मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन गुजरांवाला ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की बरतरफी को अदालती फतह करार देते हुए जमहूरियत के लिए खुशाइन करार दिया है। पहले नहल करार दे दिया था, उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी। पहले उसको चाहिए था कि ठीक है पार्टी की इज्जत का भी मसला था, उसका अपना भी मसला था, उसको अपनी 5 साल के नहल करार हुए तो क्या फायदा हुआ। अपनी इज्जत भी खराब की तो क्या फायदा हुआ। उसे पहले इस्तीफा दे गए, छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए था। लोगों को खाने को नहीं है, लोग ये फैसले नहीं मानते कि चीफ जस्टिस ने ये कहा तो यूसुफ रजा गिलानी ने ये कहा। आज देखें घर में कोई भी बिल जमा, कोई औरत जाती है उसके पास बिल जमा कराने को पैसे नहीं। पाकिस्तान में लाइट नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं होती। लोग ये नहीं कहते हमें ये जज चाहिए या ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए, लोग कहते हमें खाने के लिए दे, बिजली चाहिए लोगों को ये फैसले का कोई इतना नहीं हुआ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है कि ये फैसला यूसुफ रजा गिलानी का या चीफ जस्टिस का हुआ। ये जो भी हुआ अच्छा हुआ। जनाब ये पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन और खूबसूरत फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन फैसला है। और ये एक ऐसे वजीर आजम के खिलाफ हुआ है कि जिसके ऊपर उसके जुर्म साबित हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का हर मुहिब वतन जो शहरी है वो इस फैसले की तायद करेगा और इस बात पे खुश है कि आज कम जो लॉ जिसके लिए सब लोग